सन 1920 में कैथोलिक सीरियन बैंक की शुरुआत हुई थी। आज इस बैंक को CSB बैंक के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसकी एकमात्र ब्रांच सोलन के राजगढ़ रोड पर स्थित है। 100 वर्ष पूरे होने पर बैंक की सोलन शाखा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर स्टाफ और उपभोक्ताओं के साथ इस खुशी को साझा किया गया। वर्ष 1920 में शुरू हुआ यह बैंक देश के सबसे पुराने निजी बैंकों में शुमार है। इस बैंक की जड़ें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफी मजबूत हैं। हिमाचल में इसकी एकमात्र ब्रांच सोलन के राजगढ़ रोड पर स्थित है। 100 वर्ष पूरे होने पर बैंक की सोलन शाखा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक KP सिंह ने बैंक कर्मियों को सतर्कता की शपथ दिलाकर कर्तव्य निष्ठा की याद दिलाई। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक KP सिंह ने कहा कि ग्राहकों की उत्कृष्ट सेवा बैंक कर्मियों का धर्म है और बैंक ग्राहकों की किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने में हमेशा अग्रसर रहता है। उन्होंने कहा कि बैंक के पास ग्राहकों के लिए आकर्षक स्कीमें हैं, जिसका ग्राहक बैंक में निवेश करके लाभ उठा सकता है। आज हमारे बैंक ने 100 साल कंप्लीट किए हैं। हमारा बैंक 1920 से स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 1920। आज पूरे 100 साल कंप्लीट कर रहे हैं हम। उसी की खुशी में हम एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हमने। सर, हमारे पास बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशंस है। हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के कंपेरेटिवली बहुत कॉम्पिटिटिव है, जैसे कि हमारा गोल्ड लोन। अगर प्राइवेट फाइनेंसर से या फाइनेंस कंपनी से कंपेयर किया जाए तो हमारे रेट आधे से भी कम है। कस्टमर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हम तकरीबन सभी स्टेट्स में अवेलेबल हैं। हिमाचल में ये हमारी पहली ब्रांच है जिसको 8 साल कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी हम और ब्रांचेस खोलने वाले हैं। हमारी जो फोकस है वो कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर को फर्स्ट रख के हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वैसी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मंडी जिला में नाइट कर्फ्यू को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है और मंडी पुलिस द्वारा पिछले 4 दिनों में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 300 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला की सीमाओं पर नाके लगाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के 4 जिलों में एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, ताकि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं मंडी जिला में भी रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। ASP मंडी आशीष शर्मा ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जिला में प्रभावी तरीके से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है और लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और जिला में पिछले 4 दिनों में मास्क न पहनने वाले 300 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला की सीमाओं पर नाके लगाए गए हैं और सभी थाने की पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त कर रही हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में जो कोरोना के बहुत ज्यादा केस एकदम बढ़े थे, उसके मद्देनजर जो सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया है। उसकी अनुपालना मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी भलीभांति की जा रही है। पिछले 4 दिनों में करीब 300 चालान हमने मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के किए हैं और नाइट कर्फ्यू को भी स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जा रहा है। जिला के सीमाओं पर नाका लगाए गए हैं। रात को सभी थानों की पेट्रोलिंग पार्टीज जो हैं गश्त कर रही हैं और नाइट कर्फ्यू के भी की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। और ये अच्छी बात है कि जिला के निवासी जो हैं सरकार की मंशा को समझ रहे हैं और इस कार्य में जो सरकार के निर्देश हैं उनकी अनुपालना कर रहे हैं। मास्क पहनने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और अच्छी बात है कि काफ़ी लोग अब मास्क की महत्ता को समझ रहे हैं और जिस प्रकार मास्क पहनना चाहिए उसी प्रकार पहन रहे हैं। गिरिपार क्षेत्र के पाव में क्रिकेट का आयोजन पहली बार किया गया। दरअसल पाव गांव में युवाओं द्वारा एक गांव के बाहर अपने पैसे इकट्ठे करके एक खेल मैदान बनाया गया, जहां पर पहली बार क्रिकेट का आयोजन हुआ। युवाओं का कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 50 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मैच पाव और उत्तरी के बीच हुआ और उत्तरी टीम विजेता रही। आज के मुख्य अतिथि भाव सिंह कपूर जी, आटी कला मंच के अध्यक्ष, इन्होंने समापन समारोह किया जिसमें कि 50 टीमों ने भाग लिया था और साथ ही इसमें जो प्रथम स्थान पर रही वो उत्तरी टीम रही और इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो साइंस स्टार बी
जो स्थानीय टीम थी उन्होंने किया है। 15 दिन के अंदर अंदर जो ये प्रांगण तैयार किया है, जिसमें ये 15 साल बाद खेल प्रतियोगिता हुई है और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि इस प्लेग्राउंड से हमारे यहाँ के लगभग 12 पंचायत के लोग आगे राज्य स्तरीय और नेशनल तक जो खेलकूद प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।